प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। सुकृति का पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग सप्तदश पाठ के बारे में जानेंगे, यानी लेसन 17। इस पाठ का शीर्षक है ऋतु वसंत, यानी द सीजन ऑफ ऑटमन। स्प्रिंग को बसंत कहते हैं, ऑटमन लिखा है, तो ताकि वह तो स्प्रिंग सीजन जो है वह उसको किंग ऑफ सीजन कहा जाता है, ऋतुराज। तो उसी के बारे में यहाँ पर बतलाया गया है। भारत में क्रम से आने वाली 6 ऋतुएं हैं, जिसमें सबसे श्रेष्ठ ऋतुराज बसंत है और बसंत के सौंदर्य का चित्रण इस पाठ में किया गया है। आइए इस पाठ के पाठ वर्णन को जानते हैं। अस्माकं देशे षड् ऋतवः क्रमानुसारेण आगच्छन्ति। हमारे देश में 6 ऋतुएं क्रम से आती हैं। अस्माकं देशे षड् ऋतवः क्रमानुसारेण आगच्छन्ति, यानी क्रम के अनुसार से आती हैं, यानी क्रम से आती हैं। हमारे देश में 6 ऋतुएं क्रम से आते हैं। तेषु वसंत ऋतुराजा अस्ति, उनमें से वसंत ऋतुओं का राजा है। वसंतस्य स्वागतं सर्वे जनाः अति आनंदेन कुर्वन्ति। वसंतस्य स्वागतम, वसंत का स्वागत, सर्वे जनाः सभी लोग, अति आनंदेन कुर्वन्ति बहुत आनंद से करते हैं। अस्माकं देशे षड् ऋतवः क्रमेण आगच्छन्ति। हमारे देश में 6 ऋतुएं क्रम से आते हैं। तेषु वसंत ऋतुराजा अस्ति, उनमें से वसंत ऋतुराज है। वसंतस्य स्वागतं सर्वे जनाः अति आनंदेन कुर्वन्ति। वसंत का स्वागत सभी लोग बहुत आनंद से करते हैं। वसंते सर्वत्र पुष्पाणि विकसन्ति। वसंत में सब जगह फूल खिलते हैं। वातावरणे सर्वत्र पुष्पाणां सौरभस्य प्रसारः भवति। वातावरण में सब जगह, वातावरणे सर्वत्र, वातावरण में सब जगह पुष्पानाम सौरभस्य, फूलों का फूलों के सुगंध का प्रसार होता है, यानी फैलाव होता है। वातावरणे सर्वत्र पुष्पानाम सौरभस्य प्रसारः भवति। वातावरण में सब जगह फूलों के सुगंध का प्रसार होता है। जड़ता विलीयते, जड़ता यहाँ पर 2 जगह दिया गया है। यहाँ पर जड़ता का मतलब सर्दी से है। दूसरी जगह जो जड़ता दिया गया है वह उस जड़ता का मतलब कुछ और निकलेगा। ध्यान देंगे इसमें, यहाँ पर जो जड़ता है उसका मतलब है सर्दी। तो जड़ता विलीयते, सर्दी गायब होती है। विलीयते विलीन होना, यानी गायब होना। जड़ता विलीयते, सर्दी गायब होती है। सर्वत्र स्वच्छता एव दृश्यते, सब जगह स्वच्छता ही दिखती है। वातावरणे सर्वत्र पुष्पाणां सौरभस्य प्रसारः भवति। वातावरण में सब जगह फूलों के सुगंध का प्रसार होता है, यानी फैलाव, सुगंध का फैलाव होता है। जड़ता विलीयते, सर्दी गायब होती है। सर्वतः और सर्वत्र दोनों का लगभग मतलब एक ही होता है, यानी सर्वतः सब जगह से, तो यहाँ पर सब जगह होगा। सर्वतः स्वच्छता एव दृश्यते, सब जगह स्वच्छता ही दिखती है। सर्वे प्राणिनः अस्य ऋतोः आनंदम अनुभवन्ति। सभी प्राणी, यानी सभी जीव जंतु इस ऋतु में
अस्य ऋतोः, इस ऋतु का आनंद लेते हैं। ऋतु का, सर्वे प्राणिनः, सभी प्राणी इस ऋतु का आनंद लेते हैं। सर्वे प्राणिनः, सभी प्राणी अस्य ऋतोः आनंदम अनुभवन्ति, सभी प्राणी इस ऋतु का आनंद लेते हैं, यानी आनंद अनुभव करते हैं। इसके बाद है ऋतुओं का नाम। इस ऋतु के कई नाम जो हैं वह ऋतुराजः, कुसुमाकरः, पुष्प समयः, सुरभिमासः च वसन्तस्य पर्यायवाचकाः शब्दाः। ऋतुराज, कुसुमाकर, पुष्प समय और सुरभिमास वसंत के पर्यायवाचक शब्द हैं, यानी वसंत के अलग अलग कई नाम हैं। तो जड़ता विलीयते, सर्दी गायब होती है, सर्वतः स्वच्छता एव दृश्यते, सब जगह स्वच्छता ही दिखती है। सर्वे प्राणिनः अस्य ऋतोः आनंदम अनुभवन्ति, सभी जीव जंतु इस ऋतु का आनंद अनुभव करते हैं। ऋतुराजः, कुसुमाकरः, पुष्प समयः, सुरभिमासः च वसन्तस्य पर्यायवाचकाः शब्दाः। ऋतुराज, कुसुमाकर, पुष्प समय और सुरभिमास वसंत के पर्यायवाचक शब्द हैं, यानी वसंत के यह अलग अलग नाम हैं। वसंते आकाशः अति निर्मलः भवति, वसंत में आकाश बहुत साफ होता है। वसंते आकाशः अति निर्मलः भवति, वसंत में आकाश बहुत साफ होता है। अस्मिन् ऋतोः स्वच्छाः दिशः प्रसन्नाः इव भान्ति, इस ऋतु में स्वच्छ दिशाएं प्रसन्नाः इव भान्ति, ऐसे चमकती हैं जैसे प्रसन्न हो, यानी प्रसन्न की तरह चमकती हैं। तो इसे इस प्रकार से बोलेंगे, अस्मिन् ऋतोः, इस ऋतु में, ऋतोः षष्ठी विभक्ति और पंचमी विभक्ति दोनों में आता है। तो अस्य है ऋतोः, या इस ऋतु का, यहाँ पर होगा अस्मिन् ऋतोः, इस ऋतु में, अस्मिन् ऋतोः, इस ऋतु में स्वच्छाः दिशः, स्वच्छ दिशाएं प्रसन्नाः इव भान्ति, भांति मतलब चमकती हैं। इस ऋतु में स्वच्छ दिशाएं ऐसे चमकती हैं मानो वे प्रसन्न हो, मानो प्रसन्न हो, यानी सभी दिशाएं प्रसन्न होकर चमकती हैं, लगती है जैसे दिशाएं भी प्रसन्न हो गई हों, इस प्रकार का प्रतीत होता है इस ऋतु में। तो अस्मिन् ऋतोः स्वच्छाः दिशः प्रसन्नाः इव भान्ति, इस ऋतु में स्वच्छ दिशाएं ऐसे चमकती हैं मानो प्रसन्न हो। नदीषु तडागेषु कुल्यासु सरहसु च सर्वत्र निर्मलम वारि राजते, नदियों में, तालाबों में, कुल्यासु झरनों में, सरहसु झीलों में, च और झीलों में। तो नदीसु नदियों में, तडागेसु तालाबों में, कुल्यासु झरनों में, सरसु च और झीलों में, सर्वत्र निर्मलम वारि सब जगह साफ पानी विद्यमान होता है। राजते यानी विराजमान होता है, यानी विद्यमान होता है, उपस्थित होता है, वो राजते कहते हैं, यानी सब जगह साफ पानी होता है वसंत ऋतु के समय में। नदीसु तडागेसु कुल्यासु सरहसु च सर्वत्र निर्मलम वारि राजते, नदियों में, तालाबों में, झरनों में और झीलों में सब जगह साफ पानी विद्यमान रहता है।
तडागेषु प्रफुल्लितानि कमलवनानि सर्वेषां मनांसि हरन्ति। तालाबों में प्रफुल्लितानि, तालाबों में खिले हुए कमल के वन यानी कमल के जंगल, जो कमल का पूरा तालाब कमल से जब भरा रहता है तो उसको वह एक जंगल की तरह लगता है, कमल के डंठलों से और कमल के फूलों से, तो वह कमल का वन कहलाता। यह तडागेषु प्रफुल्लितानि कमलवनानि सर्वेषां मनांसि हरन्ति। तालाब में खिले हुए कमल के फूलों का जंगल सभी के मन को हर लेते हैं। सर्वेषां मनांसि हरन्ति, सभी के मनों को हर लेते हैं, सभी के मन को हर लेते हैं। तालाब के खिले हुए फूलों के जंगल। तडागेषु प्रफुल्लितानि कमलवनानि सर्वेषां मनांसि हरन्ति। तालाब में खिले हुए कमल के फूलों के जंगल सभी लोगों के मन को हर लेते हैं, यानी मन को चुरा लेते हैं। वातावरणे विकसितानां पुष्पानाम् उपरि भ्रमराः गुंजन्ति। वातावरण में खिले हुए फूलों के ऊपर भंवरे गुनगुनाते हैं। वातावरणे विकसितानि पुष्पानाम् उपरि भ्रमराः गुंजन्ति। वातावरण में खिले हुए फूलों के ऊपर भंवरे गुनगुनाते हैं। प्रिया भी यहाँ पर प्रिया शब्द स्त्रीलिंग शब्द के लिए दिया गया है, और जैसा चित्र में भी देख रहे हैं कि भंवरों के साथ तितलियाँ भी हैं, तो और तितली भी फूलों के रस को चूसती हैं, और फूलों का जो रस होता है उसी से शहद बनता है, इसलिए उसे शहद को पीना कहते हैं। वह फूलों के रस को पीते हैं, भंवरे भी पीते हैं और तितलियां भी पीती हैं, इसलिए कहा गया है यहाँ पर तितलियों से कहा गया है प्रियाभे। स्त्रीलिंग शब्द में है, तितली स्त्रीलिंग शब्द होता है तो उसके लिए आया है। प्रियाभि सह आनंदेन मधुनि च पिबन्ति। तितलियों के साथ आनंद से, यानी च और तितलियों के साथ आनंद से शहद पीते हैं। वातावरणे विकसितानां पुष्पानाम् उपरि भ्रमराः गुंजन्ति। वातावरण में खिले हुए फूलों के ऊपर भंवरे गुनगुनाते हैं, और तितलियों के साथ प्रियाभि सह तितलियों के साथ आनंदेन मधुनि च पिबन्ति। आनंद से शहद को पीते हैं, यानी शहद पीते हैं। बालकाः अधुना पिकस्य मधुरध्वनिम् अनुकुर्वन्ति। लड़के अब, यानी बसंत के समय में लड़के अब कोयल की मीठी आवाज़ का नकल करते हैं, यानी कुहू कुहू जो कोयल करती है वैसे बच्चे भी क्या करते हैं, तो लड़के अब कोयल की मीठी आवाज़ का नकल करते हैं। बालकाः अधुना पिकस्य मधुरध्वनिम् अनुकुर्वन्ति। वातावरणे विकसितानां पुष्पानाम् उपरि भ्रमराः गुंजन्ति। वातावरण में खिले हुए फूलों के ऊपर भंवरे गुनगुनाते हैं। प्रियाभि सह आनंदेन मधुनि च पिबन्ति। और तितलियों के साथ आनंद से शहद पीते हैं। बालकाः अधुना पिकस्य मधुरध्वनिम् अनुकुर्वन्ति। लड़के अब कोयल की मीठी आवाज़ का नकल करते हैं। नवपल्लवाः सर्वेषां मनांसि आकर्षन्ति। पेड़ पर आए नए पत्ते, यानी नवपल्लव कहते हैं नए पत्तों को। पेड़ों पर लगे हुए, वृक्षेषु पेड़ों पर
नए पत्ते, पेड़ों पर लगे हुए नए पत्ते। वृक्षेषु नवपल्लवाः, पेड़ों पर लगे हुए नए पत्ते, पेड़ों पर आए नए पत्ते। वृक्षेषु नवपल्लवाः सर्वेषां मनांसि आकर्षन्ति, पेड़ों पर आए नए पत्ते सभी लोगों के मन को आकर्षित करते हैं। वृक्षेषु नवपल्लवाः, पेड़ों पर लगे नए पत्ते सभी के मन को आकर्षित करते हैं। खगानां कलकुञ्जनमपि सुखदं भवति। खगानां कलकुञ्जनमपि, पक्षियों की चहचहाहट भी सुखद होती है। इस समय में पक्षियों का चहचहाना वह अच्छा लगता है। तो खगानां कलकुञ्जनम अपि सुखदं भवति, पक्षियों का चहचहाना भी सुखद होता है। बालकाः अधुना पिकस्य मधुरध्वनिम् अनुकुर्वन्ति, लड़के अब कोयल की मीठी आवाज़ का नकल करते हैं। वृक्षेषु नवपल्लवाः सर्वेषां मनांसि आकर्षन्ति, पेड़ों पर आए नए पत्ते सभी के मन को, यानी सभी लोगों के मन को आकर्षित करते हैं। खगानां कलकुञ्जनम अपि सुखदं भवति, पक्षियों की चहचहाहट भी सुखद होती है। वसंते मधुनः आधिक्यम भवति, वसंत ऋतु में, वसंत में यानी वसंत ऋतु में, वसंत ऋतु में शहद की अधिकता होती है, यानी शहद अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि फूल ज़्यादा खिलता है और फूलों के रस मधुमक्खियाँ चूसा करती हैं, और इसलिए कहा गया है कि मधु की अधिकता होती है। वसंते मधुनः आधिक्यः भवति, वसंत ऋतु में मधु की अधिकता होती है। अस्मिन् ऋतोः वासंतिक विलासम प्रकटनाय सर्षपः पीतम वसनम धारयति। इस ऋतु में, अस्मिन् ऋतौ, इस ऋतु में वसंत की विलासिता को प्रकट करने के लिए, वासंतिक विलासिता यानी वासंतिक विलासिता भी कह सकते हैं, वसंत की विलासिता को प्रकट करने के लिए, प्रकटनाय प्रकट करने के लिए, तो सर्षपः यानी सरसों पीला वस्त्र धारण करता है, यानी सरसों पीला, पीले कलर का फूल जो होता है सरसों में, तो लगता है सरसों ने पीला वस्त्र धारण कर लिया है। अस्मिन् ऋतोः वासंतिकम विलासम प्रकटनाय सर्षपः पीतम वसनम धारयति। इस ऋतु में वसंत की विलासिता को प्रकट करने के लिए सरसों पीला वस्त्र धारण करता है। वसंते मधुना आधिक्यम भवति, वसंत ऋतु में मधु की अधिकता होती है। अस्मिन् ऋतोः, इस ऋतु में वासंतिकम विलासम प्रकटनाय, इस ऋतु में वसंत की विलासिता को प्रकट करने के लिए सर्षपः पीतम वसनम धारयति, सरसों पीला वस्त्र, वसंत मतलब वस्त्र, पीला वस्त्र धारण करता है। वसंते मंदम शीतलम च पवनम प्रवाति, वसंत ऋतु में धीमी और ठंडी हवा चलती है। वसंते, वसंत में धीमी और ठंडी, मंदम शीतलम च पवना प्रवाहात, प्रवाति यानी प्रवाहित होती है। वसंत ऋतु में धीमी और ठंडी हवा चलती है, यानी वह अच्छी लगती है। पवनेन प्रकंपमाना लता नृत्यन्ती इव प्रतीयते, लता
हवा से हिलती हुई और नाचती हुई प्रतीत होती है। लता जो है वह हवा के कारण से, जब हवा चलती है तो लताएं हिलती रहती है, तो लगता है कि वह काँप रही है और हिल रही है। तो वही है पवनेन प्रकंपमाना लता नृत्यन्ती इव प्रतीयते। लता हवा से कांपती हुई और नाचती हुई प्रतीत होती है। प्रकंपमाना कांपती हुई, नाचती हुई प्रतीत होती है। जो कांपती हुई लता है हवा के कारण से, पवनेन हवा से कांपती हुई लता नाचती हुई प्रतीत होती है। हवा के कारण से कांपती हुई लता, जो हवा के कारण से हिलती रहती है तो कांपना कहते हैं उसे। कांपती हुई लता, लगता है जैसे लता नाच रही हो, उस प्रकार का प्रतीत होता है। वसंते समये जड़ता मलिनता च विलीयते। वसंत के समय में जड़ता, वहाँ पर जड़ता का मतलब सर्दी था। जड़ता एक यहाँ पर नीरसता है, ऐसे सर्दी से भी ले सकते हैं। सर्दी के समय में जड़ता होता ही है, तो मतलब मनुष्य खुलकर नहीं जी सकता है, तो वह नीरस जिंदगी ही होती है। तो यहाँ पर नीरसता से लिया गया। दोनों का अलग अलग अर्थ है, क्योंकि यहाँ पर मलिनता भी है और गंदगी। नीरसता और गंदगी यह गायब हो जाती है, यानी दूर हो जाती है। वसंते समय, वसंत के समय में नीरसता और गंदगी दूर हो जाती है, यानी गायब हो जाती है। सब जगह सूखा वातावरण रहने के कारण से जो वह गंदगियां नहीं रहती हैं, इस कारण से बताया गया है वसंते समये जड़ता मलिनता च विलीयते। वसंत के समय में नीरसता और गंदगी दूर हो जाती है। अतः सर्वे प्रमुदिताः जनाः प्रकृति शोभां दर्शनाय समूहं रचित्वा भ्रमन्ति। अतः सभी प्रसन्न लोग, यानी जो लोग प्रसन्न होते हैं, रहते हैं, खुश लोग। अतः सर्वे प्रमुदिताः जनाः, अतः सभी प्रसन्न लोग प्रकृति की शोभा, प्रकृति शोभां दर्शनाय, प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए, प्रकृति की शोभा को देखने के लिए समूहम रचित्वा, समूह बनाकर घूमते हैं, भ्रमंती। अतः सर्वे प्रमुदिताः जनाः, अतः सभी प्रसन्न लोग प्रकृति शोभां दर्शनाय, प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए समूहम रचित्वा भ्रमंती, समूह बनाकर घूमते हैं। अतः सभी खुश लोग, यानी अतः सभी प्रसन्न लोग प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए समूह बनाकर घूमते हैं। अतः सर्वे प्रमुदिताः जनाः प्रकृति शोभां दर्शनाय समूहं रचित्वा भ्रमन्ति। विविधेषु स्थानेषु तथा उद्यानेषु नदी तटेषु वाटिकासु च जनाः गायन्ति नृत्यन्ति कुर्दन्ति च। विभिन्न स्थानों पर तथा उद्यानों में, नदी के तटों पर और वाटिकाओं में लोग गाते हैं, नाचते हैं और कूदते हैं। खुश होकर विविधेषु स्थानेषु, विभिन्न स्थानों पर, तथा, यहाँ पर तथा का मतलब और है, तथा जो कहते हैं एवं तथा, तो विविधेषु स्थानेषु, विभिन्न स्थानों पर, तथा उद्यानेषु, उद्यान को उद्यान ही कहेंगे क्योंकि यहाँ पर उद्यान है, यहाँ वाटिका है, दोनों का मतलब बगीचा होता है। उद्यानेषु, उद्यानों में, नदी तटेषु, नदी के तटों पर, वाटिकासु, वाटिकाओं में, जो है और, तो विविधेषु स्थानेषु, विभिन्न स्थानों पर, तथा उद्यानेषु, उद्यानों में, नदी तटेषु, नदी के तटों पर, वाटिकासु च, और वाटिकाओं में,
जनाः गायन्ति, लोग गाते हैं, नृत्यन्ति नाचते हैं, कुर्दन्ति च और कूदते हैं। इत्थं प्रतीयते यत् ऐसा प्रतीत होता है, अस्मिन् ऋतोः न केवलं मानवाः, इस ऋतु में न केवल मनुष्य अपितु पशवः पक्षिणः च अपि प्रमुदिताः भवन्ति, बल्कि पशु और पक्षी भी प्रसन्न होते हैं। इत्थं प्रतीयते ऐसा प्रतीत होता है, यत् कि अस्मिन् ऋतोः इस ऋतु में न केवलम मानवाः न केवल मनुष्य अपितु पशवः पक्षिणः च अपितु पशु और पक्षी भी पशवः पक्षिणः च अपि पशु और पक्षी भी प्रमुदिताः भवन्ति, खुश होते हैं। यह था इस पाठ का पाठ वर्णन। इसे एक बार पुनः रिवाइज करेंगे ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। उम्मीद करता हूँ यह संस्कृत तथा हिंदी वाक्यों को आपने अच्छी तरह से सुना होगा, और जब भी आप यह सुने तो अपने पुस्तक को खुली रखें और इसे अपने सुविधा के अनुसार से रिपीट कर सकते हैं। इस समय ध्यान देंगे थोड़ा। अस्माकं देशे षड् ऋतवः क्रमानुसारेण आगच्छन्ति। हमारे देश में 6 ऋतुएं क्रम से आते हैं। यानी 6 ऋतुएं क्रम से आती हैं। ऋतुओं के नामों में कुछ नाम स्त्रीलिंग से, कुछ नाम पुल्लिंग से, इसलिए कॉमनली इसे आते हैं कहेंगे। तो अस्माकं देशे षड् ऋतवः क्रमानुसारेण आगच्छन्ति। हमारे देश में 6 ऋतुएं क्रम से आते हैं। तेषु वसंत ऋतुराजा अस्ति। उनमें से वसंत ऋतुओं का राजा है। वसंतस्य स्वागतं सर्वे जनाः अति आनंदेन कुर्वन्ति। वसंत का स्वागत सभी लोग बहुत ही आनंद से करते हैं, बहुत आनंद से करते हैं। अति आनंदेन बहुत आनंद से करते हैं। वसंते सर्वत्र पुष्पाणि विकसन्ति। वसंत ऋतु में सब जगह फूल खिलते हैं। वातावरणे सर्वत्र पुष्पाणां सौरभस्य प्रसारः भवति। वातावरण में सब जगह फूलों के सुगंध का प्रसार होता है, फूलों के सुगंध का फैलाव होता है, यानी पूरा वातावरण फूलों के सुगंध से भरा हुआ होता है। पुष्पाणां सौरभस्य प्रसारः भवति। फूलों के सुगंध का प्रसार होता है। जड़ता विलीयते। सर्दी दूर होती है, यानी सर्दी गायब होती है। सर्वतः स्वच्छता एव दृश्यते। सब जगह स्वच्छता ही दिखती है। सर्वे प्राणिनः अस्य ऋतोः आनंदम अनुभवन्ति। सभी प्राणी इस ऋतु का आनंद अनुभव करते हैं। सभी प्राणी इस ऋतु का आनंद अनुभव करते हैं। सर्वे प्राणिनः सभी जीव जंतु अस्य ऋतोः आनंदम अनुभवन्ति। सभी जीव जंतु इस ऋतु का आनंद अनुभव करते हैं। ऋतु राजा कुसुमाकरः पुष्प समयः सुरभिमासः च वसंतस्य पर्यायवाचकाः शब्दाः। ऋतुराज, कुसुमाकर, पुष्प समय, सुरभि मास, यानी पुष्प समय और सुरभि मास वसंत के पर्यायवाचक शब्द हैं। वसंते आकाश अति निर्मला भवति। वसंत में आकाश बहुत साफ होता है। अस्मिन् ऋतोः स्वच्छा दिशा प्रसन्ना इव भान्ति। इस ऋतु में स्वच्छ दिशाएं ऐसे चमकती हैं मानो प्रसन्न हो। प्रसन्ना इव भान्ति, प्रसन्न होने की तरह चमकती हैं, यह भी कह सकते हैं। इस ऋतु में स्वच्छ दिशाएं प्रसन्न होने की तरह चमकती हैं या ऐसे चमकती हैं मानो प्रसन्न हो। नदीषु तडागेषु कुल्यासु सरसु च
सर्वत्र निर्मलम वारी राजते। नदियों में, तालाबों में, झीलों में और झरनों में, कुल्यासु झरनों में और झीलों में सब जगह साफ पानी विद्यमान रहता है। तडागेषु प्रफुल्लितानि कमलवनानि सर्वेषां मनांसि हरन्ति। तालाबों में खिले हुए फूलों के जंगल सभी के मन को हर लेते हैं। वातावरणे विकसितानां पुष्पानां ऊपरी भ्रमराः गुंजन्ति। वातावरण में खिले हुए फूलों के ऊपर भंवरे गुनगुनाते हैं। प्रियाभिः सह आनंदेन मधुनि च पिबन्ति। और तितलियों के साथ आनंद से शहद पीते हैं। अपने प्रियजनों के साथ, तो उसके प्रियजन में तितलियां आती हैं, तो भंवरों के प्रियजन में तितलियों को बताया गया है, तो इसलिए यहाँ पर उसके प्रियजन को, यानी यह स्त्रीलिंग शब्द है। तितलियों के लिए स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रियाभि स। तो और तितलियों के साथ आनंदेन यानी आनंद से, मधु यानी शहद पीती हैं। बालकाः अधुना पिकस्य मधुर ध्वनिम अनुकुर्वन्ति। लड़के अब कोयल की मीठी आवाज का नकल करते हैं। वृक्षेषु नवपल्लवाः सर्वेषां मनांसि आकर्षन्ति। पेड़ों पर आए नए पत्ते सभी के मन को आकर्षित करते हैं। खगानां कलकुंजनमपि सुखदं भवति। पक्षियों की चहचहाहट भी सुखद होती है, यानी सुख देने वाली होती है। वसंते मधुना आधिक्यम भवति। वसंत में मधु की अधिकता होती है, यानी मधु प्रचुर मात्रा में होता है। अधिक के मतलब प्रचुर मात्रा में, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, अधिकता होना, यह भी कह सकते हैं। वसंत ऋतु में मधु की अधिकता होती है। मधुना आधिक्यम भवति, मधु की अधिकता होती है। अस्मिन् ऋतोः वासंतिक विलासम प्रकटनाय सर्षपः पीतम वस्त्रम धारयति। इस ऋतु में वसंत की विलासिता को प्रकट करने के लिए, वासंतिक विलास को प्रकट करने के लिए, यानी वसंत की विलासिता को प्रकट करने के लिए, इस ऋतु में वसंत की विलासिता यानी बसंत के नशे में चूर होना कहते हैं। तो बसंत के नशे में चूर होने की दशा को प्रकट करने के लिए सरसों पीले कपड़े धारण करता है, यानी पीले फूलों से लदा हुआ जो होता है, उस दृश्य को यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया। अस्मिन् ऋतु, इस ऋतु में वासंतिकम विलासम प्रकटनाय, वसंत की विलासिता को प्रकट करने के लिए सर्षपः पीतम वसनम धारयति। सरसों पीला वस्त्र धारण करता है। वसंते मंदम शीतलम च पवनः प्रवाति। वसंत में धीमी और ठंडी हवा चलती है। वसंत में धीमी और ठंडी हवा चलती है। वसंत ऋतु में वसंते मंदः शीतलम च पवनः प्रवाति। वसंत ऋतु में धीमी और ठंडी हवा चलती है। पवनेन प्रकंपमाना लता, हवा से कांपती हुई लता नृत्यंती इव प्रतीयते, नाचती हुई प्रतीत होती है। पवन से कांपती हुई लता नाचती हुई प्रतीत होती है। वसंते समये जड़ता मलिनता च विलीयते। वसंत के समय में नीरसता और गंदगी दूर हो जाती है। वसंते समय जड़ता
मलिनता च विलीयते, बसंत के समय में नीरसता और गंदगी दूर हो जाती है। यानी सर्दी तो दूर होती है, वह यानी नीरसता, जीवन जो नीरस होता है वह भी दूर हो जाता है, और मलिनता यानी गंदगी भी दूर हो जाती है। अतः सर्वे प्रमुदिता जनाः, अतः सभी प्रसन्न लोग प्रकृति शोभाम दर्शनाय, प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए समूहम रचित्वा भ्रमंती, समूह बनाकर घूमते हैं। अतः सर्वे प्रमुदिता जनाः प्रकृति शोभाम दर्शनाय समूहम रचित्वा भ्रमंती, अतः सभी प्रसन्न लोग प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए समूह बनाकर घूमते हैं। विविधेषु स्थानेषु, विभिन्न स्थानों पर, तथा उद्यानेषु, उद्यानों में, नदी तटेषु, नदी तटों पर, वाटिकासु च, और वाटिकाओं में, जनाः गायन्ति नृत्यन्ति कुर्दन्ति च, लोग गाते हैं, नाचते हैं और कूदते हैं। विविधेषु स्थानेषु तथा उद्यानेषु, नदी तटेषु, वाटिकासु च, जनाः गायन्ति नृत्यन्ति कुर्दन्ति च, विभिन्न स्थानों पर तथा उद्यानों में, नदी के तटों पर और वाटिकाओं में लोग गाते हैं, नाचते हैं और कूदते हैं। इत्थम प्रतीयते यत्, ऐसा प्रतीत होता है कि अस्मिन् ऋतोः न केवलं मानवाः, इस ऋतु में न केवल मनुष्य अपितु पशवः पक्षिणः च अपि प्रमुदिताः भवन्ति, बल्कि होगा, बल्कि पशु और पक्षी भी खुश होते हैं। इत्थम प्रतीयते यत्, ऐसा प्रतीत होता है कि अस्मिन् ऋतोः न केवलं मानवाः, इस ऋतु में न केवल मनुष्य अपितु बल्कि पशवः पक्षिणः च अपि प्रमुदिताः भवन्ति, पशु और पक्षी भी खुश होते हैं। यह इस पाठ का पाठ वर्णन था, जो मैंने रिवाइज करा दिया। उम्मीद करता हूँ यह आपको समझ में आया होगा। इसे आप अपने CWSW कॉपी में लिखें। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं, शब्दार्थों को बोलकर पढ़कर याद करेंगे, और इसका प्रयोग भी पाठ के वर्णन में आया था। क्रमानुसारेण, क्रम से, ऋतुराज, ऋतुओं का राजा, सौरभस्य, सुगंध का, विलीयते, समाप्त हो जाती है, यानी दूर हो जाती है या गायब हो जाती है, जो कहते हैं तो समाप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है। जैसे सर्दी गायब हो जाती है, सर्दी समाप्त हो जाती है, तो यानी सर्दी विलीन हो जाती है, यह भी कह सकते हैं। पर्यायवाचका, यानी समानार्थक, पर्यायवाचक शब्द, पर्यायवाची शब्द। निर्मला, साफ, दिशा, दिशाएं, ईव, की तरह, वारी, जल, भांति, चमकती है, प्रफुल्लितानि, खिले हुए, भ्रमरा, भंवरे, मधुनि, शहद, जड़ता, मतलब सर्दी, यहाँ पर सर्दी दिया है, जड़ता का एक मतलब निरस्ता भी होता है, और नीचे वाले सब में निरस्ता होगा, और जड़ता यानी सर्दी, सर्दी के कारण से भी निरस्ता आती है, तो सर्दी और निरस्ता एक ही बात में आएगा। सरसपः यानी सरसों, और प्रमुदिता, प्रसन्न। इस पाठ के प्रश्नोत्तर अगले अंक में होंगे। तो इस पाठ में हम लोग इस पाठ के पाठ वर्णन को हम लोगों ने जाना। आप इसे सुने, समझे और दोस्तों में शेयर करें, रिपीट करें। यह एक प्रमुख लेसन है, इसलिए इसका प्रश्नोत्तर अलग से और इस पाठ का पाठ वर्णन अलग से बनेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुने, समझे और इसे देखें। आपका दिन शुभ हो।